भारत में नदियों को माता कहा जाता है, पर कुछ नदियां ऐसी हैं जिनका नाम लेते ही लोग कांप जाते हैं, क्योंकि इन नदियों में सिर्फ पानी नहीं बहता, रहस्य, श्राप और मौत की कहानियां भी बहती हैं। कहीं एक नदी जो अचानक अपना रास्ता बदल लेती है, तो कहीं दूसरी नदी ऊपर से सूखी लेकिन उसके नीचे पानी बहता है, जो कब प्रलय बन जाए कोई नहीं जानता। एक ऐसी नदी जिसे छूने मात्र से आपके सारे पुण्य जलकर राख हो जाते हैं। पर ये नदियां सिर्फ रहस्यमय नहीं, खतरनाक भी हैं। आज हम बात करने वाले हैं भारत की 8 रहस्यमयी नदियों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहे। नंबर 8, सरस्वती नदी। भारत की एक ऐसी नदी जो इतिहास के पन्नों में तो है, पर आंखों से दिखाई नहीं देती। जी हाँ, सरस्वती नदी जो भारत की सबसे पुरानी नदी भी है। ऋग्वेद में इसे नदी तमेक यानी सबसे श्रेष्ठ नदी कहा गया है। एक समय था जब यह नदी हिमालय से निकलकर हरियाणा, राजस्थान और गुजरात से होते हुए समुद्र तक बहती थी। लेकिन लगभग 4000 साल पहले यह नदी अचानक विलुप्त हो गई। वैज्ञानिकों का मानना है कि भीषण भूकंप के कारण जमीन की सतह बदल गई और सरस्वती ने अपना रास्ता बदलकर धरती के नीचे बहना शुरू कर दिया। प्रयागराज के संगम में आज भी माना जाता है कि गंगा यमुना के साथ सरस्वती अदृश्य रूप में बहती है। इसरो की सैटेलाइट तस्वीरों ने भी जमीन के नीचे दबे हुए पुराने नदी के रास्तों की पुष्टि की है। नंबर 7, स्वर्णरेखा नदी। क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसी नदी है जिसके पानी में आज भी सोना बहता है। झारखंड की राजधानी रांची के पास नगड़ी गांव से निकलने वाली इस नदी का नाम स्वर्णरेखा इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी रेत में सोने के महीन कण पाए जाते हैं। स्थानीय लोग सदियों से इसकी रेत को छानकर सोना इकट्ठा करते आए हैं। यह उत्तर पूर्व भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है। भारत का मशहूर स्टील शहर जमशेदपुर भी इसी नदी के किनारे बसा है। नंबर 6, फल्गु नदी। फल्गु नदी का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि ये ऊपर से दिखने में बिल्कुल सूखी सैंडी दिखती है, लेकिन रेत के थोड़ा नीचे ही पानी का प्रवाह होता है। यह नदी ज्यादातर समय दिखाई नहीं देती। फल्गु नदी बिहार के प्रसिद्ध धार्मिक शहर गया से होकर गुजरती है। सोचिए, एक पवित्र नदी और उसमें पानी ही न दिखे। झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली लीलाजन और मोहना नदियां गया में मिलकर फल्गु बनाती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री राम ने अपने पिता राजा दशरथ का पिंडदान इसी नदी में किया था। माता सीता ने इसी नदी को श्राप दिया था कि ये ऊपर से हमेशा सूखी रहेगी। यही वजह है कि यहाँ पानी सतह पर नजर नहीं आता और जब मानसून आता है तो यही अदृश्य नदी अचानक प्रलय बन जाती है। हिंदू धर्म में पितरों के पिंडदान के लिए फल्गु नदी को सबसे पवित्र माना जाता है। लोग रेत खोदकर नीचे से निकलने वाले पानी से ही तर्पण करते हैं। नंबर 5, कमला नदी। बिहार की एक नदी जिसे लोग माता कहकर पूजते हैं, लेकिन जिसकी नाराजगी पूरा शहर डुबो सकती है। एक ऐसी नदी जिसके बारे में कहा जाता है कि यह अपना रास्ता किसी शातिर शिकारी की तरह बदल लेती है। कमला नदी नेपाल की पहाड़ियों से निकलकर बिहार के मधुबनी जिले में जयनगर के रास्ते भारत में प्रवेश करती है। मैथिली संस्कृति में कमला को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, अर्थात समृद्धि और जीवन देने वाली। लेकिन विज्ञान कहता है कि कमला नदी अनप्रेडिक्टेबल है। यह कभी एक रास्ते पर नहीं बहती। इसके पुराने रास्ते को लोग कहते हैं मृत कमला। कमला अपने साथ लाती है सोने जैसी उपजाऊ मिट्टी और कभी कभी भयानक बाढ़ भी, मतलब माता भी और विनाश भी। यही है कमला नदी। नंबर 4, कर्मनाशा नदी। भारत की एक ऐसी नदी जिसे छूने भर से आपके सारे पुण्य कर्म नष्ट हो सकते हैं। भारत की सबसे खौफनाक मानी जाने वाली नदी कर्मशा नदी बिहार और यूपी की सीमा पर बहने वाली इस नदी का मतलब ही है कर्मों का नाश करने वाली। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राजा त्रिशंकु के श्राप की वजह से इसे अपवित्र माना गया और सदियों तक लोगों ने इसका पानी तक छूने से परहेज किया। कैमूर की पहाड़ियों से निकलकर यह गंगा में जाकर मिलती है। दिलचस्प बात यह है कि इसी डर की वजह से यह नदी लंबे समय तक इंसानी दखल से बची रही और एकदम साफ रही। आज यहाँ खूबसूरत वाटरफॉल्स हैं और इसके पानी से खेतों की प्यास बुझाई जा रही है। ज्ञान और विकास ने धीरे धीरे इस पुराने अंधविश्वास को पीछे छोड़ दिया है।
नंबर 3, नर्मदा नदी। भारत की एक ऐसी नदी जो बाकी नदियों के उलट पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। जी हाँ, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी। अमरकंटक की ऊंचाइयों से निकलने वाली यह नदी पहाड़ियों और जंगलों के बीच से 1312 किलोमीटर का सफर तय करती है। जबलपुर के भेड़ाघाट में जब यह संगमरमर की वादियों से गिरती है तो बनता है विश्व प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात। नर्मदा सिर्फ एक नदी नहीं है, एक आस्था है। यह दुनिया की एकमात्र नदी है जिसकी लोग पैदल परिक्रमा करते हैं। इसके हर पत्थर को शंकर का रूप माना जाता है, जिसे नर्मदेश्वर शिवलिंग कहते हैं। भारत की 7 पवित्र नदियों में से एक नर्मदा नदी को रेवा नाम से भी जाना जाता है। गुजरात का सरदार सरोवर बांध इसी नदी पर बना है। अंत में यह नदी अरब सागर में मिल जाती है। नंबर 2, यमुना नदी। यमुना नदी भारत की सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदियों में से एक है। यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और इसका भारतीय इतिहास व पौराणिक कथा में विशेष स्थान है। यमुना उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में हिमालय में स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और करीब 1376 किलोमीटर का सफर तय करती है। यह उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली से बहते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में यह गंगा और अदृश्य सरस्वती से मिल जाती है। इस मिलन स्थल को त्रिवेणी संगम कहा जाता है। यमुना को भगवान कृष्ण की संगिनी माना जाता है। उनके बचपन की अधिकांश लीलाएं जैसे कालिया नागमर्दन यमुना तट पर ही हुई थी, लेकिन आज यह पवित्र नदी दूषण की मार झेल रही है। दिल्ली के पास झाग और गंदगी इसकी पहचान बन गई है। नंबर 1, गंगा नदी। यह भारत की सबसे महत्वपूर्ण, पवित्र और लंबी नदी है। इसे केवल एक जलधारा नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की मां और आस्था का प्रतीक माना जाता है। यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री ग्लेशियर के पास गौमुख से निकलती है। यह भारत के 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और अंत में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा को हिंदू धर्म की सबसे पवित्र नदी माना जाता है। मान्यता है कि इसमें स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। इसके किनारे ऋषिकेश, हरिद्वार, काशी और प्रयागराज जैसे महान तीर्थ स्थल बसे हैं। वाराणसी की आरती हो या कुंभ का स्नान, गंगा हर भारतीय के दिल में बहती है। विज्ञान भी मानता है कि इसके पानी में वो अनोखी शक्ति है जिससे यह कभी खराब नहीं होता। गंगा उत्तर भारत की जीवन रेखा, खेतों का सहारा और शहरों की पहचान है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, जिससे इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।